बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सबके घरों में अल्लाह ताला खैर व खैरियत दे। सुनिए, आज मैं आपको अभी कीमे की चीज़ें बता रही हूँ। तो आपको आज मैं कीमे वाले पराठे बताऊंगी। कीमे वाले नान भी होते हैं और कीमे वाले पराठे भी होते हैं। तो उसके लिए ये करें कि आप चाहे बीफ का कीमा ले लें, थोड़ा रूखा ही लीजिएगा, और आपको आटा भी गूंदना पड़ेगा। आपने आटा गूंदा जैसे रोटी का आप गूंदते हैं पराठों का, ज़रा सा नमक भी डाल लें, थोड़ा सा हो सके तो ज़रा सा 1 चम्मच टेबल स्पून घी भी डाल लें। गूंद के ठहरने के लिए रख दिया। अब आपने चाहे पहले कीमा बना लें, जब तक कीमा ठंडा होगा जब तक आप आटा गूंद लीजिएगा। अब आटा इतना गूंदिएगा जितने घर में आपके अफराद हो। अब कीमा आपने कढ़ाई में तेल डाला और कीमा डाला। प्याज डालें पहले, तो अंडे कट डालें ज़रा ना, ताकि बड़ी बड़ी नहीं रहे। अंडे कट प्याज डाली आपने, प्याज सौते हो गई तो आपने उसमें कीमा डाला। बारीक कीमा होना चाहिए। कीमा डाला। अब उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, मिर्ची डालें। समझे? अब मिर्ची ज़रा तेज़ रखेंगी क्योंकि वो पराठे में मिल के ना वो हल्की हो जाएंगी। नमक मिर्ची थोड़ी सी तेज़ रखनी। नमक तो खैर हम उसमें आटे में भी डालें। नमक, मिर्ची, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई धनिया, लेकिन थोड़ी सी ज़रा, और तो कुटा होता है ना वैसा नहीं, और गरम मसाला, ये सब डाला। थोड़ी देर ढक दिया, उसको पकता रहा। और ठीक है, ये पका। और इसमें कोई दही वही हम नहीं डालेंगे। समझिए, ये हो गया तो अच्छी तरह से कोई कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। अब आधा किलो ले लें, 1.5 पाव ले लें, इससे ज़्यादा ले लें जितने, क्योंकि भरे भरे पकाइएगा आप। तो आपने कर लिया, हो गया आपका। चख के देख लें ज़रा सा कीमा के कैसे नमक मिर्ची, अगर कम हो तो फिर, अगर कम लग रहा हो ना तो थोड़ी सी हरी मिर्चें आप कुटा के और फिर इसमें कीमे में मिला दें। और धनिया और हरी मिर्ची उसकी भी अच्छी आएगी, मतलब सोंधापन भी आएगा और अच्छी आएगी। ये आपने कर लिया। अब इसको किसी बर्तन में निकाल के ठंडा कर लें। अब आपने आटे पे आ जाएं। आटा आपने गूंदा और उसके पेड़े बनाए। अच्छा, मुझसे भाई 2 पेड़े के बनाने आते हैं, 1 पेड़े का नहीं आते। मेरी बहू बना लेती है। तो 1 पेड़े वाला बनाया। 1 पेड़ा आपने बनाया। तो जब 2 पेड़े के बनेंगे ना तो थोड़े छोटे छोटे बनेंगे, क्योंकि बीच में भी हम भरेंगे। 1 पेड़ा बनाया आपने, चंगेली बनाई। चंगेली उसको कहते हैं, किनारे से ऐसे ऐसे दबाते हैं। फिर एक रोटी बेली आपने। अब जितनी भी आपकी हो गई, उसके बाद दूसरी भी बेल लीजिए, बेल के रखे रहे। अब आपने कीमा का बैटर उस पर पूरे पे लगाया आस्ते आस्ते से, और थपथपा दीजिए। और दूसरी रोटी जो है उस कीमे वाली रोटी पे आपने रख दिया, और दिल चाहे तो उस पर ज़रा ज़रा सा पानी भी लगा दीजिए कि खुले नहीं रोटी, और रख दिया। फिर उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ा करती रहें, थोड़ी थोड़ी। और दिल चाहे तो बेलन से बड़ा कर दें। पानी में इसलिए लगा रही कि दोनों रोटियाँ जुड़ जाए, और आस्ते आस्ते बेलन से करें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब आपने तवे पे डाल दी, और एक तरफ से ज़रा से पता चले कि ये हो गई है तो दूसरी तरफ पलट दें। कुछ लोग उसी पे घी डाल देते हैं, लेकिन ये तरीक़ा सही नहीं है। पहले एक तरफ आपने डाली, जब थोड़ी सी हो गई तो दूसरी तरफ पलट दीजिए। अब दूसरी तरफ ज़्यादा सेकिए आप, फिर घी डालिए। फिर उस तरफ घी हो गई तो दूसरी तरफ पलट दीजिए, और शानदार चिमटे से उतार के रख लीजिए, और शानदार सा आपका पराठा है। अच्छा, चटनी उसके लिए आप बना लीजिए, चाहे दही का रायता बनाइए। हरी चटनी बताई हुई है मैंने,
उसके रायते के साथ पराठा खा ली, क्योंकि वैसे रूखा तो अच्छा नहीं लगेगा। चाय भी बना सकते हैं, खैर गर्मी है आजकल तो रायता बना लीजिए दही का, चाहे कम मिर्चों का बनाएं, जैसा जीरे वाला रायता बना लें ये दही के साथ, उसके साथ पराठों। अब चाहे रात के खाने में रख लें, चाहे दोपहर के खाने में रख लें, ये आपके इसी तरह तमाम आप पराठे तैयार कर लेंगे। पता नहीं कितनी बज जाए, टाइम नहीं मुझे पता चलता भाई। इस तो जितने भी पराठे आपको तैयार करने हैं आप तैयार कर लें, खस्ता खस्ता पराठे आपके हो जाए। और पराठे देखें गर्मी गर्म अच्छे लगते हैं, ठंडे पराठे जो है ना नहीं अच्छे लगते हैं, समझे। तो कोशिश ही कीजिए जब खाने का टाइम हो तो जब बर्तन एक आध पराठा एक दो पक जाए, जब टेबल पे सबको बिठा दें, बस जो पकाने वाला है वही रहे, एक लेके जाता रहे ताकि सब फारिग होते रहे। खाने वाला पकाने वाला जो है वो आखिर में खाए, वो भी गरम गरम खाए। तो फिर मेरे बच्चों इस तरह कर लीजिएगा, शानदार से आपके कीमा पराठे, कीमे वाले पराठे। तो समझ लो। और अगर इमली वगैरह की चटनी बनाने चाहें तो वो भी बना लें, टमाटर की बनाना चाहें वो भी बना लें, वो आपकी मर्ज़ी पे। तो और मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। बस मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाए बच्चों नानी के, और आप लोग मुझे देख रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कह रही हूँ कि लाइट का बहुत मसला आजकल गर्मी की वजह से हुई हुई है। तो अगर जैसे अब ख़त्म हो गई, बिल्कुल लाइट चली गई, तो मैं यहीं दी एंड कर दूँगी। तो बाद में ये कहे अरे कि नानी ने खुदा हाफिज़ भी नहीं किया, तो समझ जाइएगा कि लाइट चली गई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं किस तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो लोग आप ही लोग की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो शुक्रिया बहुत बहुत। और ये मैंने एक अच्छी डिश बताई है आपको, तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। कहीं कोई कोताही कोई गलती की होगी तो माफ़ भी आप ही करेंगे। फिर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।